सिरमटोली फ्लाईओवर की बात को लेकर सदन में भी हंगामा हुआ, सदन में भी इसकी चर्चा चली और विपक्ष के विधायक लगातार सवाल ये उठा रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए आखिर इस विवाद का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा। बताया जा रहा है कि 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 को रांची बंद बुलाया गया है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मसला इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है और सरना स्थल के सामने अगर रैंप का ओपनिंग पॉइंट है, रैंप को गिराया जा रहा है तो उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। इस पर लगातार सियासत हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस फ्लाईओवर की, और इस फ्लाईओवर को लेकर रांची बंद भी बुलाया गया है। शनिवार को देखने वाली बात होगी कि इस पर तत्काल कोई समाधान निकलता है या विवाद और गहराता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं। अमित, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके भी 2-3 गुट बन गए हैं, क्या कुछ कहना है उनका? अब तो मशाल जुलूस और रांची बंद की भी बात हो रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि जिस प्रकार से सरना स्थल को लेकर के जो विवाद चल रहा है, पहले मंत्री चंद्रा लिंडा जो है वो भी आए थे समझाने के लिए, राजेश कच्छप जो है वो भी समझाने के लिए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि विधानसभा में जो राज्य के विधायक हैं सीपी सिंह, उन्होंने भी आवाज़ उठाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो उनको जवाब दिया था, इसको लेकर के जितने भी आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खफा दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सरहुल से पहले सब कुछ क्लियर चाहिए, यानी कि जो सरना स्थल का जो विवाद है वो क्लियर होना चाहिए और वहाँ से जो है रैंप वो हटा देना चाहिए। अब जितने भी आदिवासी संगठन हैं एकजुट होकर के पहले तो वो उन लोगों ने मशाल जुलूस अब निकालने की बात कही है कि अब 21 मार्च को मशाल जुलूस निकाला जाएगा जयपाल मुंडा स्टेडियम से, और उसके बाद में 22 मार्च को रांची महानगर और रांची के जितने भी ग्रामीण इलाका है सभी को बंद रखेंगे। इससे पहले भी बता दें कि 7 मार्च को लोगों ने मानव श्रृंखला बना करके कहीं ना कहीं विरोध जाहिर किया था। अब 21 और 22 मार्च का जो ये आंदोलन है कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सारे आदिवासी संगठन अब एकजुट होकर के कहीं ना कहीं सड़क पर उतरने का काम करेंगे। अब उन्होंने मदद की भी गुहार की है कि अगर कोई और ऐसे लोग हैं जो आके हमें मदद कर सकते हैं इस बंद में, इस आंदोलन में साथ दे। अब जयराम की पार्टी जो है JBKSS वो भी अब इस मैदान में उतर चुकी है और उन्होंने एक लेटर के माध्यम से साफ तौर पर कहा है कि हम इस आंदोलन का समर्थन करेंगे, यानी कि 22 मार्च को अब देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो अब इनके समर्थन में आ गए हैं और आंदोलन में कहीं ना कहीं भाग लेते हुए नजर आएंगे। बता दें कि अब लगभग जितने भी आदिवासी संगठन हैं वो सभी एकजुट हैं। ऐसे में 1-2 संगठन ऐसे हैं जो इनके साथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जेएमएम का प्रवक्ता बन रहे हैं। यानी कि जितने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लोग सम्मिलित थे, जो बैठे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आवश्यक सेवा जो है जैसे कि मेडिकल हो गया और तमाम जो ऐसी चीजें हैं, एम्बुलेंस है, उसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी चीजें हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी चीज को बंद करवाया जाएगा। और साथ में उनका यह भी कहना है कि अगर इसमें अगर कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है तो हम सीधी सी बात है इसकी जिम्मेदारी जो है वो जो हमारे विरोध कर रहे हैं संगठन उनके ऊपर उन्होंने थोपने की बात कही है। जी, यानी अमित, अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि क्या सरकार आगे बढ़कर, अभी एक दिन का वक्त है, अगर सरकार आगे बढ़कर समाधान निकालती है तो इस विवाद का समाधान अभी भी हो सकता है। अमित जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सीपी सिंह ने सदन में आवाज़ उठाई थी सरना स्थल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि इस पे भी कहीं ना कुछ हल निकल के आएगा, सामने आएगा। लेकिन जिस प्रकार से सरहुल को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरहुल से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनको ये भी कहा कि सरहुल भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अब जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं, चाहे आदिवासी समाज के लोग हैं, जो सरना स्थल के धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि सरहुल से पहले अगर सब कुछ क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे भी हम लोग राजभवन के समक्ष भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और साथ में उनका यह भी कहना है कि सरहुल में हम लोग काला पट्टी बांध करके और घरों पे अपने घर पे काला झंडा लगा करके कहीं ना कहीं सरहुल मनाएंगे, यानी कि विरोध साफ तौर पर नजर आएगा लेकिन सरहुल हम लोग मनाएंगे। अब उनका कहना है कि जहाँ जो सरना स्थल है वहाँ पे लगभग 2.5 से 3 लाख लोग पहुँचते हैं और ऐसे में जिस प्रकार से रैंप उतारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरना स्थल को जो है हद प्रदर्शन करने की बात हो रही है, यानी कि उसको हटाने की भी हो सकता है कि कहीं वो खतरे में भी है। अब जितने भी आदिवासी संगठन हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरहुल से पहले सब कुछ क्लियर नहीं होता है तो सरहुल में हम लोग काला पट्टी बांध करके विरोध जाहिर करेंगे। चलिए, देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या होता है। क्या सरकार की तरफ से कोई पहल की जाती है? क्या सीएम ने सदन में भी आश्वासन दिया है तो समाधान तत्काल होता है या फिर बंद कराने की नौबत आएगी? ये देखने वाली बात होगी। अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।